अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक सवाल ये आया है कि रोज़े की हालत में विक्स या बाम लगा सकते हैं या नहीं, और वो जो विक्स सूंघते हैं वो सूंघ सकते हैं या नहीं। देखिए, इसका जवाब ये है कि विक्स या बाम अगर आप ऊपर लगा रहे हैं, यानी माथे पर अगर आप बाम लगा रहे हैं या विक्स लगा रहे हैं, या नाक के ऊपर आप विक्स लगा रहे हैं, या इधर कहीं पर आप विक्स लगा रहे हैं, तो रोज़े में इसकी इजाज़त है। आप विक्स लगा सकते हैं, बाम लगा सकते हैं, लेकिन आपको नाक के अंदर विक्स या बाम लगाने की इजाज़त नहीं। अगर कोई नाक के अंदर विक्स या बाम लगाएगा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। उसी तरह विक्स सूंघने वाली जो आती है, उसको अगर कोई सूंघेगा विक्स को तो भी रोज़ा टूट जाएगा। एक दूसरा सवाल ये आया है कि मिसवाक करते वक्त अगर उसके कुछ रेशे हलक से नीचे उतर जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है या नहीं। देखिए, मिसवाक करते वक्त अगर बारीक सा रेशा हलक से नीचे उतर जाता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर चने की मिकदार के बराबर या उससे ज़्यादा मिसवाक का कोई टुकड़ा, उसका छिलका या इतना ज़्यादा रेशे अगर हलक से उतर जाएं तो रोज़ा टूट जाएगा। और आमतौर पर जो मिसवाक करते हैं, अगर कोई मामूली रेशा, एक दो रेशा अगर हलक से उतर जाएगा तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मिसवाक बना रहा है और उसके ऊपर का छिलका जो चने के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, वो हलक से उतर गया तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। एक सवाल ये आया है कि जब हम सहरी करने के वक्त उठते हैं तो क्या उस वक्त तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। हाँ, अगर आप सहरी करने के लिए बेदार होते हैं तो उस वक्त आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ का वक्त ईशा की नमाज़ के बाद से लेकर सहरी ख़त्म होने तक रहता है। तो जो सहरी करने के लिए उठता है वो सहरी ख़त्म होने से पहले पहले तक तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकता है। अगला सवाल भी तहज्जुद के बारे में है। पूछा ये गया है कि तहज्जुद पढ़ने के लिए क्या सोना ज़रूरी है। अगर बगैर सोए कोई तहज्जुद पढ़ता है तो क्या तहज्जुद मानी जाएगी या नहीं। इसका जवाब ये है कि तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सोना और उसके बाद उठना ये ज़रूरी है। अगर बगैर सोए कोई तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेगा तो वो तहज्जुद की नमाज़ नहीं होगी, वो नफली इबादत होगी। उसका भी सवाब मिलेगा, लेकिन उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना तहज्जुद का सवाब मिलता है। सोना उसके लिए ज़रूरी है, बाहर शरीयत में ऐसा ही लिखा है। कम से कम इतनी नींद तो होनी ही चाहिए जिसे औंध कहते हैं, यानी अगर नींद का झोंका इस तरह आ गया तो उसके बाद भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। अहादीस में आया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आराम फरमाते, और जब उठते बेदार होते तो अपने घर वालों को भी बेदार करते और उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते। तो तहज्जुद की नमाज़ के लिए नींद का होना ये ज़रूरी है, और कम से कम औंध का होना तो ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।